देखिए साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें x भी फंक्शन t का है और y भी फंक्शन t का है, यानी दो डेरिवेटिव हैं, एक है dx बाई dt और dy बाई dt। अभी तक हम लोगों ने जितने काइंड्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े हैं उसमें dy बाई dx रहता था, तो y की वैल्यू हम किसके टर्म में निकालते थे, x के। इसमें dx बाई dt भी रहेगा, चेक करो इसको भाई, dx बाई dt भी रहेगा और dy बाई dt भी रहेगा, ठीक है। तो इसमें हमको x और y दोनों की वैल्यू निकालना होगा, दैट इज अ वेरी सिंपल। की भी वैल्यू निकालनी रहेगी और y की भी वैल्यू निकालनी रहेगी, तो दैट इज वेरी सिंपल। उसमें हम क्या करेंगे, डी बाई डी टी को कैपिटल डी से डिनोट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे हम 7th 8th में x और y दो इक्वेशंस होते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे, एक को एलिमिनेट कर देंगे, y को एलिमिनेट कर दिया, y को जब एलिमिनेट कर दिया तो x की वैल्यू मिल गई, और फिर x को एलिमिनेट कर दिया, y की वैल्यू मिल गई। या x को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t, तो dx बाई dt मिल जाएगा और y की वैल्यू हम t के पदों में पा जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन करें तो ज्यादा आसान होगा। लिखिए, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, काफी बड़ा सॉल्यूशन होगा इसका। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dx बाई dt, dx बाई dt माइनस 7x प्लस y इक्वल टू 0, dy बाई dt माइनस 2x माइनस 5y इक्वल टू 0। ये है सॉल्यूशन। देखिए जरा, गिवन है dx बाई dt माइनस 7x प्लस y बराबर 0 और dy बाई dt माइनस 2x माइनस 5y इक्वल टू 0। राइट कैपिटल D फॉर d बाई dt इन एबव इक्वेशन। जरा ध्यान दीजिएगा सब लोग, ठीक है। जब ये d, तो ये क्या हो गया, dx हो गया, क्या हो गया, तो x कॉमन लिया तो क्या हो गया, d माइनस 7 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। अब x के नीचे x, दैट इज माइनस 2x प्लस d माइनस 5 इंटू वाई इक्वल टू 0, दैट इज इक्वेशन सेकंड। समझ में आया है कि नहीं? हमने क्या लिखा, राइट d फॉर d बाई dt, तो ये क्या हो गया, d माइनस 7x हो गया ना, dx माइनस 7x, तो x कॉमन लिया तो d माइनस 7 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 0। अब x के दूसरे में x के नीचे x का, तो माइनस 2x लिख दिया। ये है dy माइनस 5y, कॉमन ले लिया y तो d माइनस 5y। अब सरल हो गया सवाल, ठीक है। इसको आप करिए इक्वेशन फर्स्ट, इसको करिए इक्वेशन सेकंड, इसको करिए इक्वेशन थर्ड और इसको करिए इक्वेशन फोर्थ। अब हमारा हर बच्चा बता सकता है कि अगर हमको x का मान निकालना है तो y को एलिमिनेट करना है ना। y को एलिमिनेट करोगे अगर, तो इसमें d माइनस 5 का गुणा करेंगे, इसको बराबर करते हैं, बराबर करके घटा दें या जोड़ दें। अगर यहाँ माइनस होता तो जोड़ देते, तो यहाँ प्लस है तो क्या करेंगे, घटाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड मल्टीप्लाई बाई d माइनस 5 प्लस इक्वेशन 4 वी गेट, जरा देखो, माइनस इक्वेशन 4, सॉरी माइनस इक्वेशन 4 वी गेट। जरा देखिए इसमें किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
d माइनस 5 इंटू d माइनस 7 इंटू एक्स प्लस ये आपका कट गया। अब ये बचा तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x बराबर 0। तो ये हो गया डी स्क्वायर माइनस 12d प्लस 35 इंटू एक्स प्लस 2x इक्वल टू 0। तो ये हो गया डी स्क्वायर माइनस 12d प्लस 37 x बराबर 0। अब हम जो जानते वहां पहुंच गए। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हुआ, m स्क्वायर माइनस 12m प्लस 37 इक्वल टू 0। वी अप्लाई द श्रीधार्याचार्य दैट इज 12 प्लस माइनस अंडर रूट 144 माइनस 4 इंटू 37 अपान 2। तो m इक्वल टू 12 प्लस माइनस क्या मिलेगा जरा ध्यान दीजिए, 144 माइनस 8 148 अपान 2। तो m इक्वल टू मिला 12 प्लस माइनस यहां माइनस 4 होगा प्लस माइनस आई 2 अपान 2। तो इसका जो m होगा वो क्या होगा 6 प्लस माइनस आई। तो इसका CF होगा C1 cos बीटा x, C1 cos बीटा x। तो C1 cos x का काम कौन कर रहा है, देखिए वहां जो था वो dy बाई dx था, यहां क्या है dy बाई dt है। तो C1 cos t प्लस C2 sin t इंटू e की पावर अल्फा x यानी e की पावर 60। यू गेट दिस, ठीक। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, राइट हैंड साइड 0 है 0। तो देयरफॉर x इक्वल टू देयरफॉर सॉल्यूशन दैट इज y का काम कौन कर रहा है यहाँ x इक्वल टू CF C1 cos t प्लस C2 sin t C2 sin t इंटू e की पावर 60। ये चीज समझ में आई कि नहीं। अरे y इक्वल टू CF प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल होता था कब, जब dy बाई dx होता है। यहाँ क्या है dx बाई dt, कैपिटल D क्या है d बाई dt। तो यानी x का मान किसके पदों में निकल रहा है t के, x का मान मिल गया। अब dx बाई dt जरा ध्यान दें, पहला फलन C1 cos t प्लस C2 sin t इंटू 6e की पावर 60, क्यों प्लस C1 माइनस sin t प्लस C2 cos t और e की पावर 60 डिफरेंशिएट किया। ये पहला फलन है और ये दूसरा। तो अब जरा देखिए, तो dx बाई dt हो क्या गया, dx बाई dt जरा देखिए e की पावर 60 कॉमन है सब में है, बचा कितना आपका, बचा आपका 6 सॉरी 1 मिनट, आपका बचा 6 अभी करेंगे कैलकुलेट, cos t प्लस C2 sin t इंटू e की पावर 60, 6 e की पावर 60 और प्लस माइनस C1 sin t प्लस C2 cos t इंटू e की पावर 60। ये dx बाई dt निकल गया। एक तरीका और है y निकालने का, यहीं से क्या करिए, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करिए और इसमें d माइनस 7 का y का मान मिल जाएगा। और इसमें क्या लंबा हो जाएगा सवाल, इसमें क्या हुआ x मान निकल गया, dx बाई dt मिल गया। अब जरा देखिए फ्रॉम फर्स्ट से या सेकंड से, जिससे आपकी इच्छा कहे,
फ्रॉम फर्स्ट से y इक्वल टू मिला 7x माइनस dx बाई dt। बात समझ में आई? तो y इक्वल टू 7x 7 e की पावर 60 c1 cos t प्लस c2 sin t। एकदम क्लियर। और माइनस dx बाई dt, तो माइनस 6 e की पावर 60 ब्रैकेट में c1 cos t प्लस c2 sin t, और माइनस क्या होगा, माइनस c1 sin t और प्लस c2 cos t इंटू e की पावर 60। अब जरा देखिए 7 माइनस कितना हो गया, y इक्वल टू हो गया e की पावर 60 ब्रैकेट में c1 cos t प्लस c2 sin t और प्लस c1 sin t और माइनस c2 cos t इंटू e की पावर 60। तो y इक्वल टू e की पावर 60 दोनों में कॉमन हो गया। अब कास का कास के साथ जोड़ो, c1 और c2, c1 और c2, तो कितना हो गया भैया, ये हो गया c1 माइनस c2 cos t और c1 प्लस c2 sin t। यू गेट द वैल्यू ऑफ द y। कैलकुलेशन है, कहीं कुछ नहीं, ठीक है। हो गया होगा स्क्रीनशॉट। लिखिए दूसरा सवाल। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया कई बार। सॉल्व दूसरा क्वेश्चन, dx बाई dt इक्वल टू 3x प्लस 2y और dy बाई dt इक्वल dy बाई dt प्लस 5x प्लस 3y इक्वल टू 0। ये है, ठीक, लिख लिया आप लोगों ने। अब जरा देखिए, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट, दैट इज इक्वेशन सेकेंड। राइट डी बाई डी टी, राइट कैपिटल डी फॉर डी बाई डी टी। सो above इक्वेशन becomes, जरा ध्यान दीजिए सब लोग, ये आपका डी हुआ ना, ये आपका हुआ -3 इंटू एक्स माइनस 2y इक्वल टू 0। समझ में आया ये लाइन कैसे लिखी गई नहीं? अब x के नीचे x लिखो, दैट इज 5x, फिर प्लस d प्लस 3 इंटू y बराबर 0, दैट इज इक्वेशन थर्ड एंड दैट इज इक्वेशन फोर्थ। एकदम क्लियर। इन दोनों को बराबर करना है ना, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड मल्टीप्लाई बाय व्हाट, d प्लस 3 और माइनस 2 माइनस इक्वेशन 4 मल्टीप्लाई बाय व्हाट 2, वी गेट। जरा देखें, अब इस पे सोचना नहीं है, y का टर्म क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। ये प्लस होगा बेटा क्योंकि ये माइनस है, ठीक है। देखो दोनों बराबर हो गए तो ये एलिमिनेट हो। अब सोचना इसको, इसमें किसका गुणा किया गया है, d प्लस 3
इंटू डी माइनस 3 इंटू यक्स और प्लस कितना 2 से गुणा किया गया है 10x इक्वल टू 0। तो ये मिल गया डी स्क्वायर -9 इंटू यक्स प्लस 10x इक्वल टू 0। तो कितना मिला डी स्क्वायर +1 क्यों इंटू यक्स इक्वल टू 0। यू गेट इट। अब इसका जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा वो क्या होगा m स्क्वायर +1 बराबर 0। तो m की वैल्यू प्लस माइनस आई। तो CF क्या होगा C1 cos t C2 sin t इंटू e की पावर 0t इंटू e की पावर 0t दैट इज 1। पार्टिकुलर राइट हैंड साइड 0 है तो क्या हो गया 0। तो देयरफॉर x इक्वल टू हुआ C1 cos t प्लस C2 sin t। x का मान मिल गया भैया। अब dx by dt दैट इज -C1 sin t और प्लस C2 cos t फ्रॉम फर्स्ट से जरा देखें 2y इक्वल टू dx by dt -3x। तो y इक्वल टू 1/2 dx by dt -3x। तो दैट इज y इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट dx by dt -C1 sin t और प्लस C2 cos t और -3x -3 C1 cos t और -3 C2 sin t। तो y इक्वल टू कितना मिला बेटा 1/2। अब cos को अलग कर लो साइन को अलग कर लो तो कितना मिला -C1 प्लस 3C2 sin t और C2 माइनस 3C1 cos t। या ऐसे भी कर सकते हो जोड़ सकते हो साइन के साथ साइन cos के साथ cos। जैसे C1 साइन नहीं वैसे ही होगा ये -C1 प्लस 3C2 इंटू साइन टी प्लस C2 माइनस 3C1 दैट इज cos t। यू गेट द वैल्यू ऑफ द y। और एक तरीका और है दिमाग में न सूझे तो क्या करना है x मिल गया यहां उसके बाद फिर क्या करेंगे x को बड़ा एलिमिनेट करना है वैल्यू निकल आएगी। ठीक है क्वेश्चन नंबर 3 चले। क्वेश्चन नंबर 3 है ये देखो आप लोग इसको खुद लगाइए जरा। चलिए हाथ पैर मारिए। मैंने क्या कहा लगाने के लिए ये सवाल दोनों में अंतर है ध्यान रखिएगा। इसको ले लिए थे स्क्रीनशॉट चलो करो। थोड़ा सा अंतर किया गया है सवाल में ना पक्षांतर करके ध्यान रखना x के नीचे x रखना है y के नीचे y तो अपने आप आ जाए केवल कैलकुलेशन है।
आराम से करिए, हो जाएगा। इसको दैट इज होमवर्क। खींचो बेटा। हो गया सर। हो गया? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 4 जरा देखिए। आज धीरे धीरे बढ़े, धीरे धीरे स्तर को बढ़ा रहे हैं। सॉल्व dx by dt प्लस 5x प्लस y इज इक्वल टू e की पावर t, dy by dt माइनस x प्लस 3y इज इक्वल टू e की पावर 2t। देखिए अभी तक जीरो रहा करता था ना, अब क्या है, मतलब अब पार्टिकुलर इंटीग्रल भी निकलेगा सॉल्यूशन में। तो दैट इज इक्वेशन फर्स्ट, दैट इज इक्वेशन सेकेंड। अब जरा देखिए, राइट d for dy dt, so above इक्वेशन बिकम्स, जरा ध्यान दो सब लोग, d प्लस 5 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू ई की पावर टी, दैट इज इक्वेशन थर्ड, माइनस एक्स प्लस डी प्लस 3 इंटू वाई इक्वल टू ई की पावर 2t, दैट इज इक्वेशन 4। क्यों? अब जरा ध्यान देना है, कितने का मल्टीप्लीकेशन होना है, बोलो किसका? d प्लस 3 का। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 मल्टीप्लाई बाई d प्लस 3, इसमें प्लस है दोनों तो माइनस होगा, माइनस इक्वेशन 4 वी गेट, जरा ध्यान दो, ये आपका हुआ d प्लस 3 d प्लस 5 इंटू एक्स, जरा ध्यान दीजिएगा, प्लस ये माइनस हो गया तो क्या हो गया, प्लस एक्स। अभी हमने केवल लेफ्ट हैंड साइड को सल्यूट किया है, अब राइट हैंड साइड को भी हम सल्यूट करेंगे। तो इसमें क्या है, मल्टीप्लाई किसने का है, d प्लस 3 e की पावर t और माइनस e की पावर 2t, एकदम क्लियर। तो ये आपको मिला d स्क्वायर प्लस 8d प्लस 15 इंटू एक्स इक्वल टू डी ई की पावर टी। डी ई की पावर टी कितना हुआ, ई की पावर टी और प्लस 3 की पावर टी और माइनस ई की पावर 2t। तो ये आपका हो गया एक चीज, प्लस एक्स आल्सो। अब जरा देखिए, डी स्क्वायर प्लस 8d प्लस 16 इंटू एक्स इक्वल टू 4 ई की पावर टी माइनस ई की पावर 2t, एकदम क्लियर। ये 16 कैसे हुआ जान रहे हो ना, 15 और 1, ठीक है। अब जरा देखिए इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन इसका हुआ m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 16 बराबर 0, सॉरी 8m। तो क्या हुआ, m प्लस 4 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो इसका CF कितना हो गया, m बराबर कितना हो गया बेटा, -4 और -4, यही तो हुआ। तो इसका जो CF हुआ वो क्या हुआ, C1 प्लस C2t e की पावर -4t और पार्टिकुलर इंटीग्रल 4e की पावर t अपान d स्क्वायर प्लस 8d प्लस 16 और माइनस e की पावर 2t d स्क्वायर प्लस 8d प्लस 16। क्यों, यही तो हुआ। तो जरा देखिए 4 e की पावर t, d की जगह क्या रखेंगे, क्या रखेंगे, ये e की पावर ax का फॉर्म है, यहाँ फंक्शन बदल गया है वेरिएबल बस। तो जब रखेंगे तो क्या मिला, 1
प्लस 8 प्लस 16 और माइनस ई की पावर 2t, डी की जगह क्या रखेंगे 2, 4 प्लस 16 और प्लस 16, तो ये आपका हो गया 16 8 24 1 25, 4/25 ई की पावर टी और माइनस 1/36 ई की पावर 2t। तो देयर फोर यक्स इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो यक्स बराबर कहा क्या हो गया, सी एफ C1 प्लस C2 टी ई की पावर माइनस 40 और प्लस 4/25 ई की पावर टी माइनस 1/36 ई की पावर 2t। आपको यक्स का मान मिल गया, ठीक है। अब जरा देखिए dx बाई dt, dx बाई dt जरा ध्यान दो। पहले फलन का अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, C2 ई की पावर माइनस 40 और माइनस 4 ई की पावर माइनस 40 ब्रैकेट में C1 प्लस C2 टी और प्लस 4/25 ई की पावर टी माइनस 1/36 ई की पावर 2t। एकदम क्लियर, ई की पावर 2t। अब जरा देखिए क्या कह रहे हैं, मल्टीप्लाई बाई 2, यहां अच्छा ये इंटू 2 ऑल्सो, एक मिनट, इसका तो वही हो गया, ये हो गया 2 ई की पावर दिस, ठीक है। तो ये dx बाई dt आपका कितना हुआ, dx बाई dt इजकल टू C2 ई की पावर माइनस 40 माइनस 4 ई की पावर माइनस 40 C1 प्लस C2t प्लस 4/25 ई की पावर t माइनस 1/18 ई की पावर 2t। अब जरा ध्यान दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट से जरा देखिए y इजकल टू ई की पावर t माइनस 5x माइनस dx बाई dt, ठीक है। अब चाहे आप x का मान करके कैलकुलेट कर दें, अगर समय न रहे तो ऐसे भी काम कर सकते हैं। वेयर x इक्वल टू कितना है, C1 प्लस C2 t ई की पावर माइनस 40 प्लस 4/25 ई की पावर t माइनस 1/36 ई की पावर 2t एंड dx by dt is what, C2 e की पावर माइनस 40 माइनस 4 ई की पावर माइनस 40 ब्रैकेट में C1 प्लस C2t प्लस 4/25 ई की पावर t माइनस 1/18 ई की पावर 2t। यू गेट द सोल्यूशन, ठीक है। आपका समय बच जाएगा, जल्दी करो। हो गया, क्लासेज ओवर, बंद करो रिकॉर्डिंग, पहले रिकॉर्डिंग बंद करो।